शिरोमणि बलराम दास जी, श्री राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे मन में एक सवाल है कि भक्ति जीवन में आने के पहले हम लोग तो पाप और पुण्य का फल भोग करते हैं, इसका डर था। पर अभी भक्ति जीवन में आने के बाद अपराध के डर सताने लगता है, तो हमेशा इस डर से कैसे मुक्त मिले? कई बार ये तो एकांतिक में भी और सत्संग में कहा है कि जो अपराध का वर्णन किया गया वो सावधानी के लिए किया गया, डर के लिए नहीं किया गया है। जो पाप है वो डरने वाली बात है। जैसे हम वासना से युक्त होकर किसी माता बहन की तरफ काम दृष्टि से देखें, कोई चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, ये पाप है, इसे डरो, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी इससे, चाहे जिस वेश में हो चाहे जिस उद्देश्य के पथिक हो। अगर गृहस्थ हो तो पाणी ग्रहण संस्कार रूपी धर्म मर्यादा स्थापित की गई है, और विरक्त हो तो आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य रहकर जितेंद्रिय बनो, इंद्रियों को, ये पाप कर्म है। अब जैसे हम ठाकुर सेवा कर रहे हैं, उसमें 32 अपराधों का वर्णन किया गया है। नाम जप कर रहे हैं, उसमें 10 नाम अपराधों का वर्णन किया गया है। धाम वास कर रहे हैं, उनमें अपराधों का वर्णन किया गया है। साधु संग कर रहे हैं, वैष्णव अपराधों का वर्णन किया गया है। ये भयभीत होने के लिए नहीं किया गया है, ये सावधानी के लिए कि आप ऐसे चलोगे तो साधु संग का उत्तम रंग मिलेगा, धामवास का उत्तम फल मिलेगा, नाम जप का उत्तम फल मिलेगा। ये व्यर्थ जाने वाला नहीं है। साधु संग, धाम, नाम, ठाकुर सेवा, ये व्यर्थ जाने वाला नहीं है कि पता नहीं अपराध लग जाए तो सेवा व्यर्थ चली जाएगी। नहीं, सेवा में और हमारी उन्नति हो, रुचि बढ़े, इसके लिए सावधानियां। वो जो 32 सेवा अपराध हैं, 10 नामापराध हैं, वैष्णव अपराध है, धामापराध है, इसका अपराध की जगह सावधानी शब्द आप मान लीजिए कि हम किस सावधानी से चले जिससे नाम हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। हम किस सावधानी से धाम में वास करें जिससे धाम हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाए। किस सावधानी से सत्संग करें जिससे सत्संग जो बोला जा रहा है वही हम अपने आचरण में उतार सके। किस सावधानी से हमारा जीवन होना चाहिए, वो भयभीत होने के लिए नहीं है कि अब नामापराध से भयभीत हुए तो नाम जब छूट गया, धामापराध से भयभीत हुए धाम से बाहर हो गए, सेवापराध तो फिर से ठाकुर सेवा छूट गई, वैष्णव अपराध तो संत संग, नहीं तो बचा क्या? अपराध है, अपराध तो बचा। चैतन्य स्पेशली बोला है कि वैष्णव अपराध से तुम हमेशा दूर रहो। तो सावधानी, सावधानी। क्या होता है ना, कभी कभी जानने में भी आप समझो वैष्णव अपराध किसे कहते हैं, इसे समझो। जैसे आप हमारे पास आए हैं, आप अपने कुछ दोष वर्णन करें, तो हमको क्या चाहिए कि जैसे हमारे सामने कोई साधु वेश में है और कुछ त्रुटियां वास्तविक हमें दिखाई दे रही हैं, तो एक दोस्त जैसे अपने दोस्त को सुधारने के लिए कि भाई देखो आप ये जो इसको हटाइए, और दूसरा जब कहे कि वो ऐसा दोषी है तो हमको मान, देखो दोष हम सबके अंदर है, भगवान के मार्ग में चला, अभी कोई सिद्ध तो हो ही नहीं गया, तो कुछ दिनों बाद जब इसका और साधन बढ़ेगा तो दोष रहित हो जाएगा। हम किसी वैष्णव को देख करके, अब मान लो आज वेश धारण किया है, आज ही तो सिद्ध नहीं हो जाएगा ना, तो उसमें कुछ संस्कार, कुछ त्रुटियां पूर्व के हैं जो स्वाभाविक प्रस्तुत होंगे, हमको उन देख करके निंदा नहीं करनी। भगवान आदेश करते हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता हिसा। अब इसको समझो, वो सांगोपांग दुराचार करता रहा है, सांगोपांग मतलब कोई अंग नहीं छोड़ा पाप का, सारे अंग। अब उसके हृदय में एक बात है कि मेरा कल्याण कैसे होगा, एकमात्र भगवान ही मुझे पावन कर सकते हैं। हे श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं। भगवान उसके लिए क्या कह रहे हैं, अब तुम इसे साधु मानो, क्यों? मैं इसे बनाऊंगा साधु। हो गया, हो गया, क्योंकि इसने मेरा केवल भरोसा लिया है। अब मेरा भरोसा ले लिया तो पापाचारी कैसे होगा? अब वो भगवान जिसकी डोर पकड़ लिए तो विजय श्री उसी के तो हाथ में है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् श्री विजयो भूत। जंगहा लोहा तब तक जंगहा रहा जब तक पारस का स्पर्श नहीं हुआ। पारस हो गया, अब लोहा लोहा नहीं रहा, अब स्वर्ण बन जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं बनाऊंगा, करूं सद्यते साधु समाना, मैं उसे साधु बनाऊंगा। तो बात यहां यह है कि हम किसी संत को देखकर, किसी वैष्णव को देखकर, उसकी किन्हीं कमियों को देखकर हम निंदा आदि ना करें। भगवान का दास है, सुधार लेंगे। अच्छा, अब क्या होता है, कुछ छल कपटी लोग
ये महापरम पावन पूज्य वेश को धारण करके ना भगवान की प्राप्ति उद्देश्य है, ना समाज को मंगलमय देखने का उद्देश्य है, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए फिर इसकी निंदा जब होती है तो फिर सच्चे जो सतमार्ग के पथिक है वो हमारी जब दृष्टि खराब हो जाती है ना, फिर उन पर भी दृष्टि इसी भाव से जाती है, अब अपराध बन जाता है, अब गलती हो जाती है। इसलिए इन सावधानियों के लिए कहा गया है। बकाया आप ये सत्य मानिए, जो चाहे जितना गिरा वृत्ति को भगवान का आश्रय लेगा तो एक दिन वो सच्चा संत बन जाएगा। अब संत का भेष केवल रखा है हमने इसीलिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए, तो चाहे 50 साल हो जाए, चाहे 50 जन्म हो जाए, बात बनेगी नहीं। आश्रय भगवान का लिया है, एक दिन महात्मा बन जाएगा, सच्चा बन जाएगा। बीमार है, अब भी बीमारी है, डॉक्टर के समीप पहुंच गया है, ठीक हो जाएगा। ये मार्ग है। इस बात को अब जैसे हम ठाकुर सेवा कर रहे हैं तो हमसे कौन कौन सी गलतियां नहीं होनी चाहिए, उनका वर्णन किया गया है। नाम जप रहे हैं, कौन कौन सी गलतियां नहीं होनी चाहिए, उनका वर्णन किया गया है। अगर गलतियां हो गई तो उसी से समाधान भी होगा ना। अगर वैष्णव अपराध बन गया तो वैष्णव ही तो क्षमा कर देगा। वो वैष्णव अपराध वैष्णव से ही दूर हो जाएगा, नामापराध नाम से ही दूर हो जाएगा, सेवापराध सेवा से ही दूर हो जाएगा, धामापराध धाम के सेवन से ही नष्ट हो जाएगा। बात समझनी, हमें डरना नहीं, इतना नहीं डरना कि हमारा सतमार्ग छूट जाए। नहीं 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 नहीं, हम जो गलतियां होंगी, मेरे प्रभु हैं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे आचार्य हैं, मुझे संभालेंगे। आज नहीं तो कभी भी गलती हो सकती है, हमको तो यही सोचना है। तो भगवान कहते करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। छोटा लड़खड़ाने वाले बच्चे को माँ ऐसे चलाती है कि अगर किसी भी तरह गिरा तो हमारी गोद में है। ऐसे भगवान अपने दासों को चलाते, तभी चल पाते, नहीं तो इतनी फिसलन माया में है कि पैर जमाना बहुत कठिन है। तो इसमें डरने की बात नहीं है।